चलिए बेटा, कुछ क्वेश्चंस हम और देखेंगे जिसमें है कि आपको देखना है कि कौन सी एक्टिविटी है और ये भी देखना है कि इन एक्टिविटीज में से इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है। अगर पैसे आ रहे हैं तो इनफ्लो है, जा रहे हैं तो आउटफ्लो है। और कुछ एक्टिविटीज तो ऐसे होती हैं जिसमें क्यों इनफ्लो आउटफ्लो है ही नहीं, तो वो भी आपको पता करना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इनफ्लो आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो सेल ऑफ फिक्स एसेट बुक वैल्यू 1 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। तो यहाँ पे मेरे को बताइए कि पैसा आएगा कि जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप फिक्स एसेट बेच रहे हैं तो इनफ्लो होगा। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स अगेंस्ट कैश, तो इसमें भी आपका क्या होगा, इनफ्लो होगा। गुड्स बेचा, पैसे आ रहे हैं, यहाँ पे फिक्स एसेट बेचे, पैसे आ रहे हैं। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, तो हमने मशीन खरीदी, ठीक है, और कैश जा रहा है, तो ये क्या हो गया, आउटफ्लो। क्लियर है। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर ₹10 लाख, कंसिडरेशन पेड बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स। हमने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा। आमतौर पे क्या होता है, लैंड एंड बिल्डिंग आप खरीद रहे हैं तो कैश दे देंगे, मगर यहाँ पे कह रहा है कि बदले में हमने कैश नहीं दिया बल्कि डिवेंचर्स दिए हैं, तो इसका मतलब है कि कोई आउटफ्लो या इनफ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देयर इज नो इनफ्लो और नो आउटफ्लो इन दिस। इशू फुल्ली पेड, इशूड फुल्ली पेड बोनस शेयर, इशूड फुल्ली पेड बोनस शेयर, तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो कि मेरे पास एक रिलायंस का शेयर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि उसकी कीमत चल रही है अभी 2,000 रुपये। ठीक है, और कंपनी ने कहा कि हम बोनस शेयर देंगे, तो बोनस शेयर में कंपनी ने कहा हम 1:1 में बोनस देंगे। 1:1 मतलब एक शेयर पे एक शेयर, जिसके पास एक है उसको एक और देंगे। तो अब यहाँ पे होगा क्या, यदि कंपनी 1:1 दे रही है तो जहां मेरे पास एक शेयर था वहां पे मेरे को एक और मिल जाएगा, मतलब मेरे पास दो शेयर हो जाएंगे, और कीमत जो है वो आधी हो जाती है। मतलब मेरे पास 2,000 का एक शेयर था, अब 1,000 के दो शेयर होंगे। इसमें कंपनी की जेब से कोई पैसा ना तो जा रहा है, ना तो कंपनी की जेब में कोई पैसा आएगा, तो यहाँ पे भी कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डेफिनेटली 1 मार्क में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो बैंक में पैसे रखे थे, कैश निकाल लिया, इसमें कोई ऑपरेटिंग कोई इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि पैसे पहले भी बैंक में थे और अभी यहाँ पे आपके पास आ गए हैं, इससे कोई इनफ्लो नहीं हुआ है। हाँ, डेटर यदि पैसे आपको दे देता तो डेफिनेटली हम बोलते हैं कि इनफ्लो हुआ है। क्रेडिटर को आप दे देते हो तो हम बोलते हैं कि आउटफ्लो हुआ है। अरे आप ही के पैसे तो बैंक में रखे हुए हैं, उसको आप इनफ्लो नहीं बोलेंगे। ठीक है, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, तो ये डेफिनेटली आप पेमेंट करेंगे तो ये आउटफ्लो होगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो परचेज ऑफ मशीनरी ये हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश सेल ऑपरेटिंग, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बोरोइंग्स है लोन है उससे रिलेटेड है तो फाइनेंसिंग, सेल ऑफ मशीनरी तो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग, कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स ऑपरेटिंग, कमीशन एंड रॉयल्टी रिसीव्ड, तो ये अपने शुरू में ही देखा था, ऑपरेटिंग की डेफिनेशन में लिखा था। परचेज ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, तो करंट इन्वेस्टमेंट किस में आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है, अपन ने पहले भी चर्चा की है। ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो शेयर्स इशू किए थे, फाइनेंसिंग है, उन्हीं को रिडीम भी कर देंगे तो भी क्या होगा, फाइनेंसिंग होगा। कैश परचेजेज ऑफ गुड्स ऑपरेटिंग, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बताइए, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ गुडविल इन्वेस्टिंग है, कैश पेड टू सप्लायर्स ऑपरेटिंग है, इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स ये फाइनेंसिंग है, वेजेस एंड सैलरीज पेड ये आपका ऑपरेटिंग है, सेल ऑफ पेटेंट मतलब इन्वेस्टिंग है ना, नॉन करेंट एसेट टेंजिबल इनटेंजिबल खरीदे बेचे उसमें से इनकम हो रही है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग होगा, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स
अभी बोरोइंग्स हमने ली थी और उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो क्या होगा, फाइनेंसिंग। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पेड, तो ये ऑपरेटिंग हो गया। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स पेड, ऑपरेटिंग हो गया। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट किया था शेयर्स में से उसमें से डिविडेंड मिल रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग हो जाएगा। रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टिंग हो जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पेड, ऑपरेटिंग होगा। इनकम टैक्स, ऑपरेटिंग होगा। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर पे हम डिविडेंड दे रहे हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड दे रहे हैं। मिलेगा तभी जब हमने इन्वेस्ट किया है, और देंगे तभी जब हमने शेयर्स इशू किए हैं, मतलब वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। ठीक है, तो ये फाइनेंसिंग है। अंडर राइटिंग कमीशन पेड, ये क्या होता है, जब आप शेयर्स इशू करते हैं ना, तो कई बार शेयर्स को इशू करने के लिए हम डायरेक्टली खुद ही नहीं इशू करते हैं कि पब्लिक को हम बोलते हैं देखो हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, नहीं, बीच में कुछ ऐसी फर्म्स होती हैं, अंडर राइटिंग फर्म्स होती हैं, जिनका काम ही यही होता है कि आपके शेयर्स पब्लिक में इशू किए जाएंगे, और वो गारंटी भी लेते हैं कि चलो हम आपके शेयर इशू करेंगे, और इन केस आपके शेयर्स जो हैं वो पब्लिक पूरे एक्सेप्ट नहीं करती है, तो बचे हुए हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है ना, तो उसकी जो कमीशन वो चार्ज करते हैं वो अंडर राइटिंग कमीशन कहलाती है। तो ये अंडर राइटिंग कमीशन आप किससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, फाइनेंसिंग से, इन्वेस्टिंग से, ऑपरेटिंग से? आपका रोजमर्रा का काम है? नहीं। आपने इन्वेस्टमेंट खरीदे, वहां पे कोई कमीशन दे रहे हैं क्या? नहीं। आप शेयर इशू कर रहे हैं, उससे रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग। रेंट पेड, ये तो हमारा ऑपरेटिंग हो गया, है ना। ब्रोकरेज पेड ऑन इशू ऑफ शेयर, अगेन जैसे इस प्रकार से हम यहाँ पे अंडर राइटिंग कमीशन दे रहे थे, वैसे ये होगा, सॉरी क्या होगा, फाइनेंसिंग। ठीक है। ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, फाइनेंसिंग। हाँ, ये जो कैश क्रेडिट है ये भी आपका समझ लो कि बैंक ओवरड्राफ्ट का दूसरा नाम है, तो ये भी हो गया आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, बेटा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स मतलब इट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म डिपॉजिट जैसे जब भी हम चाहें कैश में तुरंत हम लिक्विडेट कर सकते हैं, तो वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स रिसीव्ड, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई? ठीक है, तो चलो यहीं पे खत्म करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। चलो बाय बाय।